सुनेंगे, जब फोन करना चाहते हैं टोल फ्री नंबर, पैसे वैसे कुछ नहीं लगता, आप अपनी समस्या इनसे शेयर कर सकते हैं। बाकी मैडम भी आती रहती हैं, ये एडोलसेंट काउंसलर है, जो मेन जो सीरियस है वहाँ पर एडोलसेंट हेल्थ बातचीत करती हैं, आती है ना। तो आप इन 2 नंबरों को कहीं नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्या, ठीक है। तो किशोरावस्था को एंजॉय करो, ज्यादा बुरी संगति में नहीं जाना है, अच्छा खाना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो फिर ये एज निकल जाएगी तो आप आगे कुछ बन पाएंगे, है ना। अगर इतना आपने सही से कर लिया, आपने 10th और 12th सब इसमें हो जाते हैं आपके, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा फिर अब आपको कहाँ जाना है। किसी को आर्मी में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को अध्यापक बनना है, किसी को पुलिस में जाना है ना। तो इस बीच आपका कैरियर भी डिसाइड हो जाता है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट हो ये चीज भी पता चल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी बनने की और समझने की एज है। तो बुरी पका दिया क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इस समय आपके सोचने की, समझने की, रीजनिंग की थिंकिंग भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे अगर हम 5 साल के बच्चे को बोलें कि बेटा ये मत करो, तो बच्चा 5 साल का बच्चा मान जाएगा, भले रो के मानेगा, डांट के मानेगा। लेकिन अब वही हम किशोर अवस्था वाले बच्चे से बोलेंगे बेटा ऐसा मत कर, तो पूछेगा क्यों नहीं करूं, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा। पूछते हैं ना, झगड़ते हैं ना अपने पेरेंट्स से। तो वो होता है आपका अब सोचने की, रीजनिंग की वो क्षमता भी बढ़ती है, ठीक। दूसरा है कि 10 से 19 साल का जो पीरियड है, इसमें आपका जो ये स्कूल टाइम में स्ट्रेसफुल भी होता है, आपका 10th हो जाएगा, इसमें आपका 12th हो जाएगा, मतलब जितनी भी हायर क्लासेस होंगी सब हो जाएंगी। तो मेंटल लेवल भी काफी हो जाता है, प्रेशर पड़ता है, पेरेंट्स का प्रेशर पड़ता है कि फलाना फलाना का बच्चे ने तो उतना अच्छा कर लिया, फलाना फलाना बच्चे के इतने % आ गए, है ना। तो सोचते हैं ना। तो इस समय ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे अलग होते हैं, सब बच्चों में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है ना। तो सब बच्चे की अपनी अपनी खूबियां होती है, तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपको जो अच्छा लगता है वो करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। और जो किशोर अवस्था होती है इसको हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटल एज भी बोलते हैं, यानी कि बच्चे डरते नहीं है कुछ करने से, है ना। जैसे लड़कियों के साथ होता है कि 2-4 लोगों ने देख लिया चलो गुटखा खाते हैं, तो कहते हैं चल भाई ट्राई करते हैं, कहते हैं नहीं अरे यार कुछ नहीं होता चल ट्राई करते हैं। किसी को सिगरेट पीते हुए देख लिया, कहते चलो यार ट्राई करते हैं। तब तो बुरी संगति में भी फंसने का डर होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एज होती है, सोचते हैं चलो करके देखते हैं, वो तो पी रहा है वो नहीं पी रहा है, ऐसा सोचते हैं ना। तो बुरी संगतियों में नहीं पड़ना है। इसी समय जो होता है आप लोग का आसपास के वातावरण जो होता है, आपका फ्रेंड सर्कल जो होता है, इससे भी प्रभावित होता है ना। कोई अच्छी संगति वाला होगा तो अच्छी बातें बताएगा, है ना। जैसे गर्ल्स होती कहते हैं चलो हम इसकी तैयारी करते हैं, अभी इसके बाद हम कॉलेज कर लेंगे, हम चलो बीए के फॉर्म डालते हैं, अभी इसकी भर्ती निकली है इसका फॉर्म डालते हैं, कहते हैं। बॉयज भी कहते होंगे एक दूसरे को, जो अच्छे अच्छे होंगे, अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। और जो अच्छे नहीं होंगे वो कहेंगे चल यार गुटखा खाते हैं, चल यार स्कूल बंद करते हैं, चल यार तंबाकू खाते हैं, कहते हैं ऐसे कोई दोस्त नहीं कहता है। चलो अच्छी बात है ना कि अपने आसपास के वातावरण से भी आप बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं इस एज में, कहने का मतलब ये है। तो आप सोचिए कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, ठीक है। बुरी संगति में पढ़ना बहुत आसान होता है, इस समय आपको फोकस रहना है, ठीक है। इस समय तंबाकू का, नशा का, ये चीजें भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है किशोर अवस्था में, तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई करना बंद कर देते हैं ना। छोटे में तो बच्चे आते हैं दिन भर की अपनी कहानी बताते हैं, ऐसा हुआ स्कूल में, वैसा हुआ, मेरे दोस्त ने ये कर दिया। लेकिन अब जब वैसी किशोर अवस्था में जाते हैं आप अकेले रहते हैं, फिर आपका उस समय खाली फ्रेंड सर्कल पे ज्यादा फोकस रहता है, आप पेरेंट्स से कम बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप बातचीत करिए अपने पेरेंट्स से, आपको जो अच्छा लगता है बताइए, आपको जो पढ़ना है, आगे क्या करना है, ये चीजें भी बातें करिए। कोई माँ बाप से करता है, कोई बड़े भाई बहन से करता है, आपके यहाँ टीचर्स हैं, आप टीचर्स से भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, कोई समस्या हो उनको बता सकते हैं। कोई भी पेरेंट्स से भी नहीं कह पाता है, टीचर्स से कहते हैं ना, सबके फेवरेट टीचर होते हैं कोई ना कोई, है ना। तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने भाई बहन से भी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, ठीक है। तभी आपकी समस्या का समाधान होगा, नहीं तो खाली आप बुरी संगति में फंसेंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे, सोचते रहेंगे अरे यार मेरा दोस्त तो वहां निकल गया, मैं यहीं रह गया, मेरा दोस्त तो पास हो गया, इसके इतने % आ गए, मेरे इतना नहीं आया, है ना। तो इस समय मेंटल लेवल भी थोड़ा उथल पुथल रहता है, तो काफी अच्छा मतलब आसपास का वातावरण
बातचीत खुद करिए, खेलिए कूदिए, वो भी अच्छा है, मस्ती करिए, लेकिन बुरी संगति से भी दूर रहना है, ठीक है। तो इतने आपके शरीर में दोनों तरह के चेंजेस होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सबके साथ होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है तो जरूर शेयर करिए अपने माँ बाप से, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे हैं, कभी परेशान होते जा रहे हैं तो और दिक्कतें होती है। बातचीत से समस्या का समाधान होता है ना, आपस में शेयर करना है। गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम होती है आप अपनी लेडी टीचर से शेयर कर सकते हैं। हम लोग भी आते हैं आपके पास, साल में एक बार तो हम आते ही हैं स्कूलों में, 2 बार तो नहीं आते, आंगनबाड़ी में हम 2 बार आते हैं। तो अगर आप इनको भी बताएंगे तो हमारे पास आपकी समस्या पहुंच जाएगी, तो हम भी आपका समाधान कर सकते हैं, ठीक है। बोलोगे? बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, रात को सोते समय आप क्या करोगे, जो मैम ने पढ़ाया है उसको आप दिमाग में सोचोगे तो कभी भूलोगे नहीं, और जो पढ़ रहे हो ना उसको रटना नहीं है। हम क्या करते हैं, रटते हैं बार बार ना, और रटने के साथ एक दूसरी चीज लगी रहती है, भूलना। दोनों साथ साथ ही चलते हैं बच्चों, ये रटा ये भूला, ये रटा ये भूला, दोनों साथ साथ चलते हैं। एक कदम रटा, एक कदम भूला, एक कदम रटा, एक कदम भूला। और रट के तोता नहीं बनना है, रटने वाला तो तोता ही होता है ना, तोता रट तो कहते हैं, तो रटने वाला तोता नहीं बनना है, समझदार बनना है, ठीक है। आपके कोर्स में 10 चैप्टर है, 10 के 10 रट लिए, तो जब आप 10 बार रटोगे तो पहला दूसरा भूल जाओगे। होती ना ये, रटना नहीं है, समझनी है चीजों, और समझोगे तभी जब आप जो आज पढ़ाया उसको रात को सोते समय सोचना, मनन करना, और मनन करोगे तो कभी भूलोगे। और हर चीज को लॉजिक की तरह समझो, हर चीज को, ये चीज क्यों हुई है, हमें क्यों पढ़ना है, पढ़ना क्यों है, हमें चिन्ह लगा दिया तो क्या आएगा। जिस चीज के बारे में आप क्वेश्चन पूछते हो ना, वो जल्दी जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है सर ये कैसे हुआ, तो उसके बाद उसको पता होगा कि उससे पिछले कैसे हुआ, पहले वाला कैसे हुआ, तो ये वाली बातें याद रखना। तो आपको लाइफ टाइम कोई परीक्षा कठिन मिलेगी, कोई जिंदगी में कहीं पे कोई चीज कठिन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जब रात को सोओगे तो उसमें क्या याद करना है, जो मैंने पढ़ाया, जो हमने बताया है, ये चीजें आप मनन करना। और मनन कहा जाने से पहले होता है, भूत आते रहते हैं ना, हमें बार बार वही कहानी सुनाई जाती है, उनका पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के नीचे, पेड़ के नीचे भूत आता है, ऐसी कहानी सुनाई जाती है सोचने में, तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब किसी ने अगर भूत की कहानी सुनी होगी कहीं रास्ते की, पीपल के पेड़ के नीचे की, तो कभी नहीं भूलेगा, लाइफ टाइम वो बुढ़ा हो जाएगा, उसको वो कहानी याद नहीं, याद है ना कहानी वाली, भूत वाली, तो बड़ी ध्यान से सुनते हैं उस कहानी को, भूत ने क्या किया, भूत ने क्या किया, तो अभी पढ़ाई वाली चीजें याद नहीं रहती, क्योंकि हम उसको उस समय बड़े ध्यान से सुनते ना। अगर ध्यान से हम अपने पढ़ाई उसमें सोचें तो हमको वो चीज याद नहीं, ठीक है, ठीक है।